नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल RL गुरुजी में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल RL गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज से हम शुरू करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी इंडियन पॉलिटी में हम MCQ कराएंगे टॉपिक वाइज, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप आज का ये पार्ट वन इस वीडियो का, ठीक है। इसी तरह से हम लगातार डेली आपको एक टॉपिक कवर कराएंगे जिसमें हमारे जो भी MCQ होंगे और जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन होंगे हम इसमें दोनों ही कवर कराने वाले हैं। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, ये टॉपिक है हमारा आज का भारत का संवैधानिक इतिहास। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास, हमने इसे कवर किया है। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। इसमें क्या प्रावधान था इसके बारे में आपको बताना है। तो पूना समझौता में क्या प्रावधान था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। तीसरा है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। चौथा है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये IAS 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का इसमें संबंध मतलब प्रावधान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची दे रखी है, इन्हें मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है सूरत विभाजन। ये सूरत विभाजन जो था कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 1907 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 1932 में, 1932। और सर्वदलीय सम्मेलन ये कब हुआ था, ये हुआ था 1929 यानी कि 1929 में। और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कब लिया गया था, ये लिया गया था हमारा इसमें ये हमारा सर्वदलीय सम्मेलन जो है ये 1928 में हुआ था, 1929 में नहीं हुआ था। और इसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प जो लिया गया था ये लिया गया था 1929 से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये UPPCS 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, ठीक है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था कब पारित हुआ था। 1773 में, 1771 में, 1785 में, 1793 में। ये UPPCS 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है और भी कई एग्जाम में ये पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, या 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, या 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, या 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ये UPPCS 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 1886 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की
साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? 1885 में, 1875 में, 1876 में या 1858 में? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 1876 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामग्री विक्टोरिया को 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दी जाने का आश्वासन दिया गया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसके बारे में पूछा है। इसके ऑप्शन है ये हमारे, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये था, या देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, या भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। नेक्स्ट था भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये हमारा यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। ठीक है, ये समझौता में हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, या भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, या युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना? ये आईएएस 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? ठीक है, 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में? ये यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी, 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? सबसे पहले मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल कब लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935 में? ये आईएएस 1989 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 में इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, या संघीय व्यवस्था की, या प्रांतीय व्यवस्था की? ये यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? राज्यों की स्वायत्तता, या प्रांतों में दोहरा शासन, या हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या राज्यपालों को वीटो शक्ति? ये आईएएस 1987 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ठीक है, कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, या एबी अलेक्जेंडर, या सर स्टेफर्ड क्रिप्स, या लॉर्ड एमरी? ये यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा 14 का ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब सही नहीं है बताना है आपको। प्रांतीय समूहीकरण, या भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, या संविधान निर्माण का अधिकार? ये आईएएस 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 का ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी, बकाया सारी बातें थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये आईएएस 1988 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना के नाम से, मार्ले मिंटो योजना के नाम से,
माउंटबेटन योजना के नाम से, बेबल योजना के यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये आपको देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं, गलत कौन सा है। तो इसमें आपको देखना है मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से था, सही बात है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित था, सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन किया था, ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत के विभाजन से था, ये गलत है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आ गया हमारा। अब भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। ठीक है, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक, तो इसमें देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो था, ये था हमारा प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या था, ये था प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा क्या था, इसमें था ये सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, और नेक्स्ट था भारत परिषद अधिनियम 1861, इसका क्या था, ये था सती प्रथा का अंत। ठीक है, और अधिनियम 1858 में ये ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अखिल महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। ये यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया। यानी कि द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किसने की थी केंद्र में, भारत शासन अधिनियम 1935 ने, या भारत शासन अधिनियम 1919, या भारत शासन परिषद अधिनियम 1909, या भारत परिषद अधिनियम 1892 में। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम कौन से अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 या 1919 या 1935 या इनमें से कोई नहीं। ये एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भारत संघीय प्रणाली का प्रयास जो था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता किसकी थी, 1935 वाले की थी, 1919 या 1904 या 1858। ये एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। सचिव का पद जो था किसके द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, या मेंटोगी चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। ये आरआरबी 2009 और बिहार पीसीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है, आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। ठीक है, कब दी गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आपको बताना है इसका राइट आंसर। ये एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में विशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी, संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, या प्रांतीय राज्यपालों को। ये यूपी
SC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल RL गुरुजी को, ठीक है, RL गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।